Hello students, I welcome you again in this channel. Today we discuss our remaining exercise 12.2 with question number 16. Question number 16 is motorcycle traveled 122 किलोमीटर before his first stoppage. यानी कि वो बाइक चलाता हुआ जा रहा है, जहाँ पे उसने फर्स्ट स्टॉपेज किया है वहाँ पे तक उसने 122 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। और जो ये डिस्टेंस कवर किया है बेटा, उसकी जर्नी का ओनली 10% है। तो आपको निकालना है टोटल राइड कितनी है। लेट टोटल राइड कह लें या टोटल डिस्टेंस कह लें, कितना मान लिया बेटा हमने x किलोमीटर। सो ही कवर परसेंटेज दैट ही कवर, परसेंटेज जो उसने कवर कर लिया दैट इज़ 10%। डिस्टेंस दैट ही कवर 122 किलोमीटर। सो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 122। सिंप्लीफाई करेंगे 10/100, 0 से 0 कैंसिल होगी तो x की वैल्यू 122 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 1220 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज एक स्कूल में 300 स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट हैं। स्टेटमेंट बना ही लेते हैं। टोटल स्टूडेंट है बेटा 300। नंबर ऑफ बॉयज़ हैं बेटा आपके पास 142। नंबर ऑफ गर्ल्स हम निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। 300 माइनस 42 करेंगे तो बेटा माइनस करेंगे 130 माइनस 142 158 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ टीचर्स बोला है बेटा 30 हैं। नंबर ऑफ मेल टीचर, मेल टीचर आपको 12 हैं। सो नंबर ऑफ फीमेल टीचर, दोनों को माइनस कर देंगे। 30 माइनस 12 18 आ जाएगा। फिर आपको निकालना है परसेंटेज, निकालना है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट एंड टीचर्स इन द स्कूल इन फीमेल, यानी कि फ़ीमेल का टोटल से आपको रेशो निकालना है। सो टोटल स्टूडेंट एंड टीचर्स इन स्कूल 300 प्लस 30 करेंगे तो 330 आ जाएगा। नंबर ऑफ फीमेल इन स्कूल, गर्ल्स थी बेटा आपके पास 158 और लेडीज़ टीचर थे 18, दोनों का सम करेंगे 176 आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ फीमेल निकालना है आपको, तो 176 अपॉन 330 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल्ड आउट। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 160/3%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। ना क्वेश्चन नंबर 18। अमन की इनकम अनिल की इनकम से 20% कम है। हाउ मच परसेंट अनिल इनकम मोर देन द अमन इनकम। हमने सपोज कर लिया लेट अनिल इनकम, अनिल्स इनकम हमने सपोज कर ली 100 है, 100% सपोज कर ली। एक्स सपोज कर लेते हैं और इजी रहेगा, एक्स है तो अमन्स इनकम हो जाएगी बेटा, क्या बोला है इसे कितनी कम है 20%, यानी कि x माइनस 20% ऑफ x। सो x माइनस 20/100 मल्टीप्लाई x 1/5 आ गई। x माइनस x/5 करेंगे तो 4/5x। तो अनिल की सैलरी x है, अमन की सैलरी 4/5x है। आपको क्या निकालना है कि अमन की कितना इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा बेटा x माइनस 4/5x 1/5 ही आएगा। अब आपको ये निकालना है कि अमन की सैलरी कितना परसेंटेज कम है अनिल से, अमन की निकालनी ना, आपको ये निकालना है कि अनिल की कितनी ज़्यादा है अमन से। सो परसेंटेज ऑफ जो भी क्वेश्चन में आप लिख देंगे तो ऊपर तो आएगा बेटा इन दोनों का डिफरेंस। ज़्यादा किससे निकालने हैं आपको, अमन से, तो 4/5x मल्टीप्लाई 100, x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 100/4 कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 25%। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। एक मशीन है, उसकी वैल्यू हर साल 5% रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस का मतलब है बेटा हर साल 5% कम हो रही है। प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है तो आफ्टर 2 ईयर क्या होगी,
पहले हम निकालेंगे 1% कम हो रही है 1 ईयर के बाद, फिर हम परसेंट निकालेंगे उसका 2 ईयर के बाद। वैल्यू ऑफ मशीन प्रेजेंट, वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है बेटा 1 लाख। परसेंटेज ऑफ क्या है आ गया डेप्रिशिएट, that is 5%. So cost of machine after 2 year, तो बेटा अब कम हो गई है 100 में से 5, तो कितनी बची है 95/100। सेम सेकेंड ईयर में 95/100 कट कर देंगे, 2 zeros एंड 2 zeros 1 0 रह गया, कैंसिल्ड आउट। 95 × 95 करेंगे तो आपके पास आएगा 9025 और 1 0 ये वाला, तो आपकी कॉस्ट आ गई बेटा आफ्टर 2 ईयर 90,250। ना क्वेश्चन नंबर 20, पॉपुलेशन बिल्कुल सेम इसी तरह है बेटा, प्रेजेंट इंक्रीज़ हुई है तो उसमें 10 + 100 + 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा, तो ये बनेगा 60,000 × 110/100 × 110/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600 × 110 × 1 करेंगे तो 72600 आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी आफ्टर 2 ईयर निकालनी थी बेटा। ना क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, पॉपुलेशन सेम उसी की तरह इंक्रीज़ हुई है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,20,000 है, तो आपको क्या निकालना है कि कितना पॉपुलेशन पहले था। अब देखो इसमें माइनस हुआ है, मतलब बैक लेके चलेंगे, हमने जो निकाला है वो 20,000 ये है, 2,20,000 1 0 और रह गया इसका मतलब 3 zeros ही है, इतना ही है बच्चे। तो x मान लिया प्रेजेंट 110/100 एंड 110/100, ये x जो हमने माना है ये पहले वाला था, 2 साल पहले का था, तो आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, डिवाइड 11 मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा बेटा 1 ईयर है को लगाना था तो 1 ही टाइम आएगा 11, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनिकेत ने अपनी सैलरी का इन्वेस्टमेंट 10% किया है, इंक्रीमेंट मिला है, तो सपोज कर लिया उसकी सैलरी x थी बेटा, उसको परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट कितना मिला है 10%, तो जो न्यू सैलरी होगी बेटा उसमें 10% ऑफ x जुड़ के आपके पास 3375 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ गया 10 × x 10x + x 11x/10 3375, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से डिवाइड, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 3250। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे कट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 3575 है बच्चे, मैंने बाय मिस्टेक डिजिट गलत लिख दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। अच्छा दूसरा है बेटा, समझा रही हूँ क्या है ये, एक बजट है, न्यू बजट में पेट्रोल की कीमतें 10% इंक्रीज़ हो गई हैं, एक बंदा है मस्ट बी रिड्यूस, वो कितना तेल का कंज्यूम कम कर दे कि उसको तेल की कॉस्ट वही रहे, तो बेटा तेल की कॉस्ट इंक्रीज़ कितनी हो गई बेटा 10%, इंक्रीज कॉस्ट कितना हो गया बेटा 10%, तो रिड्यूस इन कंजप्शन निकालना है आपको। कौन सा क्वेश्चन है, तो ये निकालना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है जो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज परसेंटेज उसको करेंगे 100 प्लस जो हमने किया है 10%, तो ये बनेगा 100 मल्टीप्लाई 100 + 10 110 आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया,
ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 10, 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100/11 है, सो 9 1/11%, 99 + 1 100% हो जाएगा बेटा। ना क्वेश्चन नंबर 24, मोहन की इनकम 24,000 है, वो 11% सैलरी बचाता है। अगर उसकी इनकम 10% बढ़ गई तो उसने अपनी जो सेविंग थी वो 1% रिड्यूस कम कर दी, तो कितने रुपए वो अब कमाता है। तो बेटा पहले उसकी मंथली क्या निकालना है आपको, सेव करता है। मंथली इनकम थी उसकी 15,500 है बेटा। देन ही सेविंग परसेंटेज है बेटा उसकी 11%। सेविंग कितनी हो गई बेटा उसकी 11% ऑफ 15,500। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा उसने सेव कितना किया, ₹1700, 5 रुपीज़ उसने सेव किया। अब उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई, 10% उसकी सैलरी बढ़ गई, तो न्यू सैलरी होगी बेटा 15,500 प्लस इसका 10%। इसका 10% आएगा, तो बेटा जो न्यू सैलरी हो गई 17,050 हो गई। अब उसने क्या कहा है कि वो जो कमाता है अपनी सैलरी का जो उसने कमाना था, अब उसने 1% कम कर दिया। पहले 11% कमाता था, अब वो 11 - 1 10% कमाता है। न्यू सेविंग परसेंटेज 10% हो गया। न्यू सेविंग निकालेंगे, यानी कि 17,050 का 10% सेम रहा, तो कोई भी चेंज नहीं आया, सेम सेविंग। तो उसने अपनी सेविंग एज इट इज़ सेम रखी हैं। ना क्वेश्चन नंबर 25, शिखा की इनकम शालू की इनकम से 60% ज़्यादा है। ये बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह है बेटा, अमन और अनिल वाले की तरह। अब ट्राई करेंगे खुद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है 3,500 रुपीज़ 3 पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। फर्स्ट पर्सन गेट्स 50% ऑफ सेकंड। फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन का 50% मिला है, जो कि ही टर्न गेट द 50% ऑफ थर्ड, उसको 50% मिला है थर्ड का। तो मैंने सपोज कर लिया कि थर्ड पर्सन को मिला है x, थर्ड को मिला है x, तो सेकंड को मिलेगा इसका 50%, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ x/2, और फर्स्ट को मिला है x/2 का 50%, तो x/2 का हाफ हो गया x/4, यानी कि इन तीनों का सम आपके पास है बेटा 3,500। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ गया 4x + 2x + x = 3,500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 से मल्टीप्लाई, सम क्या आया 6 and 1 7, 500। तो 2,000 मिले बेटा थर्ड पर्सन को, 2,000 का हाफ मिले फर्स्ट पर्सन को, और उसका भी हाफ 500 मिले फर्स्ट पर्सन को। 2,000 थर्ड को, 1,000 सेकंड पर्सन को, और 500 मिले फर्स्ट पर्सन को। ना लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर 20% हाइक अ चाइनीज़ वेक 2,000 का है, ओरिजिनल प्राइस उसका क्या होगा। अब ओरिजिनल प्राइस निकालना है, ये इंक्रीमेंट लगने माध्यम ने हम सपोज कर लिया लेट ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट सपोज कर लिया बेटा x, परसेंटेज ऑफ हाइक का मतलब है कि जो इसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया 20%, सो x + 20% ऑफ x क्या है बेटा 2,000। आपको x की वैल्यू निकालनी है, एलसीएम आ गया 5x + x = 2,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2,000 × 5/6, तो ये हो जाएगा 2 से कट किया 5,000/3, सो ये आ जाएगा आपका 16.6667। सो दिस इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द
Chinese ways. So this is your chapter number 12. In next video we discuss next chapter. Till then, thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.